कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा भैया, आज मैं आप लोगों को अपने घर का टूर करवाने लगी हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, चलें बैक कैमरा ऑन करती हूँ। अच्छा भाई, तो मैं हलीम बना रही थी, तो मैंने कहा चलें उसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने चने की दाल डाली है, उसके बाद मैं डालूंगी मूंग की दाल, मसूर की दाल, अगर आपको काली वाली दाल भी अच्छी लगती है ना तो वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जौ का दलिया, और उसके अलावा इसके अंदर मैंने डाला था गंदम का दलिया। जब भी आप दलीम बनाएं, हलीम सॉरी नहीं बोलना चाहिए, दलीम, तो उसके अंदर दलिया ज़रूर ऐड किया करें। दलिया के बगैर जो है ना वो मज़े का नहीं बनता। इसके अलावा देखिए, मैंने सारी चीज़ों को साफ़ करके अच्छे से पानी डाल के उनको भिगो दिया है। 3-4 दफ़ा मैंने उनका पानी निकाल लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चूल्हा जलाया है और मैं सारी चीज़ें जो है साथ साथ समेट देती हूँ, आपको पता है। अच्छा, उसके बाद मैंने ऑयल डाला है। ऑयल के अंदर मैंने क्या डालना है जी, थोड़ा सा ज़ीरा, बिल्कुल थोड़ा सा, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और उसके अलावा और भी कोई मसाला अगर आपको अच्छा लगता है वो भी। उसके बाद मैंने प्याज ली थी एक छोटी सी, उस प्याज को मैंने काटा, और उस प्याज को जो है मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जो है उससे काट लिया था, जो मेरा वेजिटेबल कटर है उससे। उसके बाद मैंने डाल दिया था उसके अंदर तेल के अंदर। जब प्याज जो है वो हल्की सी वाइट वाइट हो गई थी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना है। यहाँ पे देखें दाल फूल गई है। दाल को मैंने कम से कम 1 घंटा भिगोया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो प्याज ना, जब वो हल्की हल्की सी वाइट हो जाएगी ना, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करनी, बिल्कुल हल्की हल्की सी जो भुनती है, आपको सुनहरी सा जो कलर होता है वो। उसके बाद आपने दाल डालनी है। दाल को भूनना है आपने थोड़ी देर अच्छे से, मसाला शसाले डाल के, और उसके बाद मसाले डालने इसके अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चिल्तन प्योर के सारे मसाले, आपको पता है मैं इन्हीं के यूज़ कर रही होती हूँ। अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, और उसके अलावा जी इनका जो है प्याज का पाउडर और हल्दी। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बाय कर लें, बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक हैं। कोड भी है मेरा इनके ऊपर 10 नताशा, उससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आप घर वाले यूज़ करना चाहते हैं तो घर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, लोग जो है वो कड़ी पत्ता भी डालते हैं, इसके अलावा पता नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो डालते हैं गरम मसाला में, वो चीज़ें नहीं डालती। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ हलीम, और बहुत अच्छा बनता है, सॉरी दलीम। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। बाद में मैंने उनके सबके स्टॉपर लगा के ढक्कन बंद करके वापस रख दिया। ठीक है, दाल भुन गई थी मेरी, थोड़ी सी भुननी होती है, लाइक 5 मिनट बस खड़े होके, उससे क्या होता है दाल में टेस्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने पानी डाला है 2 जग और कुकर लगा दिया है। अच्छा, उसके बाद मैंने प्याज काटे हैं। प्याज काटने का दुख अपनी जगह, हलीम खाने की खुशी अपनी जगह। ये वाले जो प्याज है ना, ये मैंने फ्राई करने के लिए काटे हैं। मैंने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया था फ्राई पैन में। अब मैं डाल रही हूँ उसके अंदर प्याज। ये जो फ्राई करते हैं ना प्याज, जो हलीम के ऊपर डाल के खाते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, बड़े मज़े के लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साथ साथ मैंने कहा चलो भाई अनार का जूस भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया था काम कर करके। सफाई हो गई थी, नाश्ते वाश्ते हो गए थे, मैंने आज नाश्ते वाश्ते का सीन रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं अनार का जूस निकालने लगी हूँ। अगर आपके पास कोई और तरीका है अनार का जूस निकालने का तो शेयर करना। मैं तो ऐसे निकालती हूँ कि अनार छील के सारे पानी डाल के, थोड़ा सा बिल्कुल आधे गिलास से कम, फिर अनार का जूस निकाल लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास एक बड़ी वाली स्ट्रेनर है, उससे जो है वो उस जूस को छान लेती हूँ, और फिर उसमें नमक और काली मिर्च डाल के ना उसको पी लेती हूँ, बस सिंपल। चीनी जो है वो बहुत कम डालती हूँ मैं इसके अंदर। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी प्याज फ्राई हो गई थी, तो मैंने उसको टिश्यू के ऊपर फैला दिया है, ताकि टिश्यू जो है ना वो ऑयल एब्जॉर्ब कर ले, और प्याज जो है वो सही क्रिस्पी क्रिस्पी रहे, क्योंकि हलीम के ऊपर ना क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज ही अच्छी लगती है। अगर थोड़ी सी भी नरम हो जाए ना प्याज तो अच्छी नहीं लगती। और प्याज जो है मैं बहुत कम फ्राई करती हूँ। याशी याशी 2 कप आपने पिए? 2 कप नहीं, 2 गिलास पिए मैंने। 2 गिलास आपने पिए, अभी 1 गिलास मेरा याशी हो गया। उधर एक और पड़ा हुआ है, और पी लो तुम। शोरी के तो नहीं, मेरा पिया भी काउंट किया। ओके भाई, तो दलीम मेरी रेडी हो गई है। ठीक है, चिकन मैंने कैसे डाला था, चिकन को मैंने डाला था फ्राई करके ऑयल के अंदर, दरमियान में कुकर खोल के डाल दिया था। ठीक है, फ्राई करके डाला तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और प्याज जो है मैं उतनी फ्राई करती हूँ जितनी उसी टाइम यूज़ हो जाए। सैलेड भी मैंने बना लिया था खड़े होकर, और उसके बाद हम सब ने बैठ के खाना खाया है। खाना हम लोगों ने जल्दी खा लिया था, उसका रीज़न क्या था वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। ठीक है, और ना शाम के टाइम जो है इसके साथ मैंने चावल उबालने हैं। रात के टाइम दलीम के साथ जो है वो चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप कलर देख लें, और बहुत 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 लजीज बनी थी। तो चलें अब आप लोग मेरे घर का टूर देख लें, और उसके अंदर आपको रीज़न पता चल जाएगा कि क्या रीज़न जो घर लिया था वो था ये। ठीक है, ये 10 मरला घर था, और ना इसका ये था मज़ा हमें कि नीचे वाला फ्लोर जो था ना वो खाली था, ऑनर कहीं और रहते थे, और हमें पूरा घर मिल गया था एक तरीके से। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था, और सबसे अच्छी बात है कि रेंट भी काफ़ी कम था, एरिया भी बहुत अच्छा था जैसा हमें चाहिए था, और यहाँ पे इसका लॉन था, डस्टबिन भी घर के बाहर था, सब कुछ सही था इसका। और ना पानी का मसला, ना बिजली का मसला, ना गैस का मसला, गैराज भी काफ़ी बड़ा था। यहाँ से इसकी एंट्रेंस थी, यहाँ पे जो मैंने मेहंदी पे मायो पे गई थी तो वीडियो शूट भी की थी। अच्छा, फिर यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ पे हमने अपना झूला सेट किया था, ये लकड़ी वाला इसे, क्योंकि ये एरिया खाली था और ये वाला एरिया लॉक था, तो हमें ये टेंशन नहीं थी कि घर में कोई और है हमारे साथ अलावा। क्योंकि जब हमने घर लेने का सोचा था ना, तो हमने यही सोचा था कि आप जहाँ पे भी लेंगे ना किसी के साथ नहीं लेना, अब अपनी फैमिली होगी सेपरेट, तो ऐसे हमने घर लेना है। यहाँ से सीढ़ियों से हम ऊपर जाते थे ऐसे। फिर यहाँ पे मैंने सेटिंग की थी, आपको दिखाया भी था कि ये ऐसे फूल लगाए मैंने यहाँ पे। अच्छा, बलाश की गाड़ी पड़ी हुई आगे,
यहाँ पे हमने जूतों वाला स्टैंड रखा था, आपको दिखाया था मैंने ये भी, ठीक है। एक मिनट में रैकेट रख दूँ। यहाँ वकास का सामान पड़ा है, प्रिंटर शिंटर लैपटॉप नीचे का सामान। उसके बाद ये वाली सीढ़ियाँ छत पे जा रही थी और ये हमारा था टेरेस भी हमने सेट किया था सारा ऐसे, आपको दिखाया था मैंने, ये लगा के सारी चीज़ें, फिर ऊपर गमले वगैरह ये चीज़ें। तो सामने से रोड गुजर रहा था, बड़ा मज़ा आता था टेरेस पे नाश्ता वाश्ता करके। उसके बाद ये कमरा था, ये मैंने अपने यूट्यूब के लिए रखा था। यहाँ पे अभी एक और सोफ़ा आना था, शुक्र अभी मैंने नहीं लाया। यहाँ पे हमने सोफ़ा रखे थे अपने, यहाँ LED लगवाई थी, ये झूमर शूमर सब लगे हुए थे। उसके बाद ये किचन था हमारा, बड़ा किचन था, बहुत इजी हो जाता था काम करना। सबसे मज़े की बात है कि फ्रिज, डिस्पेंसर और ट्रॉली सब चीज़ें जो हैं वो इधर ही आ गई थी हमारी किचन में। उसके बाद ये एक रूम था जिसमें मैंने अपनी सेटिंग की थी, आप लोगों को दिखाया भी था कि जी हमने ये सेट किया है, ऐसे 2 लैंप रखे, बेड रखे। वैसे ये वाला रूम ना बहुत कम यूज़ होता है, सिर्फ उन दिनों में यूज़ हुआ था जिन दिनों में मेरे घर वाले आए हुए थे। तो ये चेयर्स वगैरह सेट की थी। अच्छा वाशरूम्स भी दिखा देती हूँ, LED लगाई थी यहाँ पे हमने। यहाँ पीछे जो थी ऐसे सीन्स थे, मतलब मज़े थे ना, आगे कोई था ना पीछे कोई था, जिस तरह के मुझे वीडियो के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है, बिल्कुल एम्प्टी हो। तो मेरे सामान मैंने हर वाशरूम में सामान लगवाया है, सिर्फ इसमें नहीं, हर वाशरूम में सामान है, ये देखें। ओके, दूसरा वाशरूम दिखाती हूँ मैं आपको। हर वाशरूम के डस्टबिन। दूसरा कमरा था बच्चों का कमरा था ये वाला, पर बच्चे सोते नहीं हैं अकेले, तो फिर मैं इस कमरे में सोती हूँ, वकास मोस्टली इस कमरे में सोते हैं। तस्वीर तैयार हो रही है। हेलो तस्वीर, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, कम फॉरवर्ड, लेट मी चेक यू, लेट मी सी यू, वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल। और ये पर्दे लगाए थे हमने, डबल रॉड ला के लगाया था हमने। अभी जो है इस कमरे का वॉशरूम दिखा देती हूँ आपको। इसमें भी वाशरूम, तीनों रूम्स में वॉशरूम था, इसमें भी ये वाला वॉशरूम था, इसके भी यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग की हुई थी, सब वॉशरूम के वाइपर्स, डस्टबिन, हर चीज़ मैंने ले गई थी। ये फ्लोर मेट जो होता है वो भी, वॉशरूम्स की स्लीपर्स, मतलब हमारी सेटिंग हो गई थी। मेरी सिस्टर आई थी, पलवशा थी, सवेरा थी। पलवशा सवेरा ने शिफ्टिंग करवा दी थी, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर्स आई तो उन्होंने आके सारा घर जो है वो सेट करवा दिया था मेरे साथ, तो मुझे बहुत ईजी हो गया था सारा कुछ। अच्छा, अब इस कमरे का तस्वीर एक मुझे वॉशरूम दिखाने दो। और इस कमरे का, ये मेरा यूट्यूब वाला कमरा है और ये इसका वॉशरूम है। यहाँ पे भी सारा सामान रखा हुआ है मैंने ऐसे, जो मेरा यूज़ होता है सामान। और इसका डस्टबिन ये वाला लाया था मैंने कि मुझे झुकना ना पड़े सामान डालने के लिए। इसका भी फ्लोर मैट और ये चप्पलें वगैरह सब कुछ लाया था मैंने। और इसका जो सबसे मज़े का सीन था ना, इसके सामने से लाइट्स पड़ती थी, बहुत ही मज़े की, और बहुत अच्छी लाइट्स आती थी वीडियो के लिए। मुझे ना आर्टिफिशियल, मैंने रिंग लाइट शायद बहुत कम लगाई होगी अगर शाम में कोई वीडियो शूट करी होगी तो। और बस अच्छा सीन ये हुआ कि हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे 28 नवंबर को, सॉरी अक्टूबर को, यस 28 अक्टूबर को हम लोग, मैं साथ साथ लॉक कर रही हूँ तो सिर्फ छत चेक करो, लॉक है। अच्छा, हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे 28 अक्टूबर को और कोई मसला नहीं था, सब कुछ सेटल हो गया था। लेकिन अचानक ना अभी परसों जो है वो, जो हमारे ऑनर है ना, वो लोग यहाँ पर रहते नहीं थे, वो कहीं और रहते, तो उनकी वाइफ को हुआ है हार्ट अटैक और उनको डले जी स्टंट्स। तो वो लोग जो है ना अब छत पे, वो लोग ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे थे कहीं और जहाँ उनकी जॉब वगैरह थी, तो वो लोगों ने वापस आना है। और फिर वो लोग कह रहे थे कि हम लोग रह लेते हैं साथ, दो आप हैं दो हमें। लेकिन आपने एंट्रेंस चेक किया ना, तो इसकी जो एंट्रेंस है ना, एक मिनट में रोशनी आ जाती है ठहरे, मैं साथ साथ ना डोर लॉक कर रही हूँ, वकास क्योंकि वेट कर रहे हैं गाड़ी में। एक मिनट में चार्जर ले लूँ, ये हो गया मोबाइल। वैसे मेरा मोबाइल भी घूम गया यार, इस घर में आई हूँ जब मैं, अच्छा नहीं था वैसे घर मेरे लिए। ठीक है चलो आप नीचे जाओ, मैं लॉक करके आ रही हूँ, जाओ। ओके जी, सारे लॉक हो गए हैं कमरे में, ये वाला भी बंद कर देती हूँ, फिर आपको साथ साथ बताती हूँ हुआ क्या। तो उनकी वाइफ को जो है ना वो हार्ट अटैक हुआ है, तो उनका फिर कोई मसला बन गया, उनको वो अब ऊपर वाले फ्लोर में रह रहे थे डॉक्टर ने, उनको खुद नहीं चला जाएगा ज़ाहिर इस कंडीशन में, तो उनको डॉक्टर ने बोला आप लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, नीचे वाले फ्लोर में आप लोग आएँ। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा है कि हम अपने घर वापस आना चाहते हैं। नीचे वाला फ्लोर तो वैसे भी खाली था, तो लेकिन इसकी जो एंट्रेंस है ना, जैसे भी आपने देखा है मैं उतर रही हूँ ऊपर से, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको अगेन, बल्कि फ्रंट से दिखा देती हूँ ऐसे। अब इसकी जो एंट्रेंस है ना वो यहाँ से, जहाँ पे उन लोगों की एंट्रेंस है ऐसे, तो और यहाँ पर ऊपर कोई डोर वगैरह भी नहीं है, तो इसमें हम कंफर्टेबल नहीं थे। फिर हमने बोला या तो ऐसा करते हैं आप कहीं और शिफ्ट हो जाएँ या हम कहीं और शिफ्ट हो जाएँ। फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि हमारा तो घर है, तो हमें तो अच्छा नहीं लगेगा कि अपना घर होते हुए हम कहीं और शिफ्ट। उनका सामान भी पड़ा हुआ नीचे ना, पूरा सेट है। पहले वो फुल फर्निश घर दे रहे थे कि आप फुल फर्निश लेना चाहते हैं तो फुल फर्निश ले लें, तो हमने कहा नहीं हमारे पास है अपना सामान, हम फुल फर्निश नहीं ले सकते। बातें करते करते कीज़ भूल आई हूँ मैं, ऊपर नीचे चढ़ के ना वज़न कम हो गया है मेरा। खैर फिर बस हमने बोला कि बस
फिर उन्होंने बोला चले आप ऐसा करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने घर शिफ्ट किया है, हमारे वहाँ से शिफ्टिंग के पैसे मज़दूर लगाए थे हम लोगों ने, मैंने काम वालियाँ लगाई थी क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी दोस्त भी थी साथ में, और फिर भी हमने साथ में काम वालियाँ भी लगाई थी, हमने मज़दूर लगाए थे जिन्होंने हमारे साथ सामान शिफ्ट करवाया था सारा, तो अच्छा खासा पैसे लगे थे हमारे। शिफ्टिंग करना कोई आसान थोड़ी है, वो भी इस्लामाबाद जैसे शहर में हर चीज़ के पैसे होते हैं, AC उतरवाया उसके 3000, ये वो हर चीज़ के छोटे छोटे पैसे मिला लो, बहुत अच्छे खासे पैसे लग गए थे हमारे। फिर हमने अंकल को बोला भाई हमारे तो इतने इतने पैसे लगे। अंकल ने बोला मैं आपको ना इसमें ये बेनिफिट दे देता हूँ कि आप लोग अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर जो आपका खर्चा हुआ था ना शिफ्टिंग का, सिक्योरिटी यहाँ का ये होता है 2+1, यानी कि 2 सिक्योरिटी 1 रेंट एडवांस होता है। तो फिर अंकल ने बोला वो मैं आपको आपका पे कर देता हूँ वापस, रेंट तो नहीं होगा ऑब्वियस बात है, और लेकिन जो आपके गाड़ी के चार्जेस लगे थे, जो आपने प्रॉपर्टी वाले को देते हैं ना पैसे, रेंट का हाफ प्रॉपर्टी वाला लेता है पैसे, जो हमें घर ढूंढ के देता है, तो वो आपके मैं वापस कर देता हूँ आपको, ताकि आप आगे दे दें। तो ये उन्होंने हमें फ़ेवर दी है, तो हमने दूसरा घर जो है वो मिल गया है, शुक्र है 4-5 दिन की मेहनत के बाद। तो मैं अभी वहीं जा रही हूँ, उसकी थोड़ी सफाई देखती हूँ होने वाली है, क्या करने वाला है, उसकी सेटिंग करने वाली है नहीं, तो वहाँ जाके फिर मैं आपको वो वाला दिखाती हूँ। वो इससे भी ज़्यादा प्यारा है, ये बहुत सिंपल डिसेंट सा था घर, और वो इससे भी ज़्यादा प्यारा है। और मज़े की बात है जो उनके नीचे रहती है ना, मतलब उसका सीन ये हुआ कि जब हमने वो वाला घर लिया ना, तो वो वाला घर जो है ना ऑलरेडी वहाँ पे एक पार्टी खड़ी थी और टोकन हो रहा था उसका। तो जब मैं ऊपर गई तो उनके ऑनर ने बोला कि एक और पार्टी आई हुई है, आप थोड़े से लेट हो गए, तो वो पहले आए थे तो वो टोकन दे रहे हैं नीचे। मैंने कहा आप हमें दे देना, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये हमारा इशू बन गया। उन्होंने बोला अच्छा आप एक दफ़ा ना मेरी वाइफ से मिल लें, फिर वो जो कहेंगी तो फिर हम करेंगे। ठीक है, मैं नीचे गई उनकी वाइफ से मिलने, उनकी वाइफ ने ऐसे अपने बच्चों के साथ काम कर रही थी, वो ऐसे मुड़ी ऐसे कहती आए बैठे, वो आओ थोड़ी नताशा वकास। फिर बस उन्होंने मुझे पहचाना बादशाह की, तो उन्होंने बोला नहीं भाई आपको ही देना है। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि भाई इन्हीं को देना है, तो फिर ऐसा करके जो है हमारा घर का सीन हो गया। अब मैं वहाँ जाती हूँ, इस वीडियो में ना सही तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो वाले घर का टूर करवाती हूँ, बहुत हसीन घर है। तो बस सब लोग टूर मांग रहे थे, मैं बोल रही थी सेटिंग हो जाए फिर करवाऊँगी सेटिंग, पर लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी में अलग तरह से कोई बेहतरी होगी, मुझे इसमें कोई दुख नहीं है। मतलब परेशानी तो है ऑब्वियसली, शिफ्टिंग करना आसान नहीं है, और मैं हूँ भी अकेली, कोई भी नहीं मेरे साथ, सब चले गए। अपने बहन भाई को बोल रही थी वापस आओ मेरे साथ काम करवाओ, लेकिन वहाँ से आना यहाँ पे आसान नहीं है, बहुत लंबा सफ़र पड़ता है पूरे 24 घंटे का। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, दुआ में याद रखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।